Welcome students, hope you are fine. Today we'll study the computer of class 4th, chapter 1. It's on page number 5. We will learn the concept of starting up your computer. Let's start. Students, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि हमने कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑन करना पड़ता है, बाद में उसका सॉफ्टवेयर ऑन होना शुरू होता है, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्म में होता है. वो ऑटोमेटिकली ऑन होना शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले हमें हार्डवेयर को ऑन करना पड़ता है. तो पढ़ते हैं. बिफोर टर्निंग द कंप्यूटर ऑन फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर को ऑन करने से पहले दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. सबसे पहले हमने क्या करना है, अटैच द पावर केबल्स ऑफ सिस्टम यूनिट एंड मोनीटर. सिस्टम यूनिट और मोनीटर के साथ जो पावर केबल्स होती हैं उसको हमने अटैच करना है. पावर केबल्स मतलब जिससे उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, उनको हमने अटैच करना है. नेक्स्ट, अटैच द डिस्प्ले केबल ऑफ मोनीटर विद सिस्टम यूनिट. अब मोनीटर की एक स्पेसिफिक डिस्प्ले केबल होती है जिसका कनेक्शन होता है सिस्टम यूनिट के साथ, वो ब्लू कलर में होती है. तो नेक्स्ट हमने कनेक्शन किसका करना है, सिस्टम यूनिट और मोनीटर का. अब जी सिस्टम यूनिट और मोनीटर को अटैच करके हमने क्या कर देना जी, पावर सप्लाई ऑन कर देनी है. टर्न द मेन पावर सप्लाई ऑन. मेन स्विच मतलब जहाँ से कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो वाला स्विच हमने क्या कर देना है, ऑन कर देना है. अब जी जो पावर सप्लाई ऑन करने के बाद नाउ डू द फॉलोइंग टू टर्न द कंप्यूटर ऑन. अब कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑन करने के लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करेंगे. टर्न द मोनीटर ऑन बाय प्रेसिंग इट्स पावर बटन. अब जो मोनीटर है उसका मोनीटर के फ्रंट पे एक उसका पावर बटन होता है, हमें उसको प्रेस करना पड़ेगा. प्रेस द पावर बटन ऑफ सिस्टम यूनिट. इसी तरह एक सिस्टम यूनिट का भी पावर बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे. अब जब सिस्टम यूनिट का पावर बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम स्टार्टअप होना शुरू हो जाएगा, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा. द कंप्यूटर स्टार्ट्स अप. आफ्टर अ वाइल इट विल बी रेडी टू यूज़. कुछ वक्त के बाद जो सॉफ्टवेयर फॉर्म में कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, जो कि इस्तेमाल के काबिल होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ट्रबल शूटिंग स्टार्टअप प्रॉब्लम्स. अब जो हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जायज़ा हमने कैसे लेना है, या उसको हमने ट्रबल शूट या ख़त्म कैसे करना है. इफ़ योर कंप्यूटर इज़ हैविंग स्टार्टअप प्रॉब्लम. अब अगर आपके कंप्यूटर में स्टार्टअप प्रॉब्लम आ रही है, डू द फॉलोइंग. एंश्योर डैट ऑल द केबल्स आर इन गुड कंडीशंस. सबसे पहले ये चेक कर लें कि ये जो हमने पावर केबल्स लगाई हैं वो गुड कंडीशन में हैं, प्रॉपर हैं, और वो उनका कहीं से इंसुलेशन ख़राब तो नहीं हुआ हुआ. एंड दे आर प्रॉपरली अटैच टू पावर सप्लाई. अब जो पावर केबल्स हैं वो पावर सप्लाई के साथ भी प्रॉपरली अटैच हैं और सिस्टम यूनिट और मोनीटर के साथ भी प्रॉपरली अटैच होनी चाहिए. उनके अंदर सही तरह से प्लग इन होनी चाहिए. सी डैट रैम इज़ ओके. अब जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो सही होनी चाहिए. मदरबोर्ड के ऊपर ये अटैच होती है. तो अगर आपका रैम सही तरह काम नहीं करेगा तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने काम करने के लिए रैम में आके मेमोरी में जगह लेके और वहाँ पर आके उसने ऑन होना होता है. तो इसलिए रैम प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए. अगर रैम अरेंज नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो लोड नहीं हो सकेगा और वो कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाएगा. Ensure that system is receiving sufficient electric voltage. अब जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है वो सफिशेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक रेंज में होना चाहिए. ना ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए, जो कि मेन पावर से दिया जा रहा होता है. These steps usually solve the startup problem. अब इन स्टेप्स को फॉलो करने से या चेक करने से हम स्टार्टअप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं.